अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज आपको मैं कुछ टिप्स जो हैं वो देने जा रहा हूं, ख़ास तौर पे क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी किसी बहन भाई का एक मैसेज भी आया था कि आप हमें ये बताइए कि ह्यूरन जो है, बिल्कुल ठीक है, उसके जो टिप्स हैं उसके क्या टिप्स हो सकते हैं, उसको ह्यूरन में हम मैक्सिमम नंबर कैसे ले सकते हैं। यस, आई रियली कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूरन में स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम आते हैं। मैंने ये बात नोट की है, ठीक है। उसकी एवरेज को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या वो कौन से की पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर हम सिर्फ तवज्जो दें तो हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस, आज मैं इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप हमारे इस चैनल के ऊपर ग्रामर और बाकी तमाम चीज़ों तो सीख रहे हैं, लेकिन मैंने ये अब से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो भी आपको वक्तन वक्तन जो है वो साथ दे दिए जाएँ, ठीक है जी। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूं। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अपनी ह्यूरन को इम्प्रूव करने के लिए, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। सबसे पहले आपने देखें, आपको सवालात जो हैं वो दिए जाते हैं, सही है। आपने सवालात को गौर से पढ़ना है, पूरी तवज्जो से पढ़ना है, पूरी उस वक्त आपने तमाम इधर उधर की जो टेंशन है ना, सारी भूल जानी। आपकी पूरी इंटेंशन, आपकी पूरी तवज्जो जो है वो उस वक्त ह्यूरन के ऊपर होनी चाहिए, एग्ज़ाम के ऊपर होनी चाहिए। समझा रही बात आपको? आपने आपने जो पहली बात है वो ये आपने देखना है कि इसके अंदर जो मालूमात है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई हैं। मसलन इसमें क्या कोई नाम लिखा हुआ है, क्या कोई तारीख लिखी हुई है, कोई जगह है, या कोई और ख़ास तफसील जो है वो उसमें दी गई है। इसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है, नंबर वन। समझा रही बात आपको? पहली बात तो आप ये बात याद रख लें, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जो भी दी गई है, जैसे मैंने आपको बाइशपिल दी है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि क्या है, वो आप अपने ज़हन में बैठा लें, ठीक है। और आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस हमें 2 बार सुनाई जाती हैं। तो पहली बार जो वीडियो सुनाई जाएगी आपको, पहली बार जो वीडियो सुनाई जाएगी उसको पूरी तवज्जो से सुने, पूरी तवज्जो से सुने, और उसका जो अंदर जो मवाद है, जो मटेरियल है, उसके अंदर जो टेक्स्ट जो दिया गया है उसको समझने की पूरी कोशिश करें और पूरी तवज्जो दें। और जब दूसरी बार आपको सुनाई देगी वीडियो, आपको सुनाई कहेंगे दूसरी बार सुने, तो उसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं। उसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपने उनको नोट कर लेना है। समझा रही बात आपको? ओके। फिर जब आपको पॉइंट्स होंगे, उससे फिर आपको अपना जो क्वेश्चन जो है, आंसर है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन लहजे से, जो आम जर्मन जो लहजा है उससे आपको वाकफियत हासिल होनी चाहिए। मसलन आपको पता है कि जर्मन एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज है। फिर इसी तरह ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड में भी जर्मन ज़ुबान बोली जाती है। अक्सर उस टाइम के उसके जो लहजे की जो है वो भी मतलब कि अल्फाज आ जाते हैं। जैसे इधर हम इश बोलते हैं, वो मैंने ऑस्ट्रेलियन लोगों को देखा है वो इख बोलते हैं। इस तरह के कुछ और अल्फाज जो हैं उनसे जो आम लहजा है, ख़ास तौर पे जर्मन हो गया, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड का जो लहजा है, वो आपको उसकी वाकफियत आपको उससे हासिल होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। और अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? देखें, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप हैंडी है आपके पास, ठीक है, आप रेडियो सुने, जितना सुन सकते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट ये है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। रेडियो सुने जब आपके पास टाइम हो, ज़्यादा टाइम, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, या जब तक आपने कम अज़ कम एग्ज़ाम पास करना है तो कम अज़ कम उतनी देर के लिए आप डेली आधा घंटा या घंटा न्यूज़, खबरें, यानी जर्मन में खबरें सुने, या कोई फ़िल्म देख ले, कोई ऐसी चीज़ देख ले। समझा रही बात आपको? ताकि आपके जो कान है ना उसके आदी हो जाए, उस लहजे के के आदी हो जाए आपके कान। समझा रही बात आपको? सही है। ये पॉइंट आपने ज़रूर करना है। जब आपको पता लग गया कि मेरे एग्ज़ाम के में 1 महीना रह गया, तो डेली आधा घंटा या मैक्सिमम अगर 1 घंटा भी अगर आप निकाल लेंगे ना, तो आप रेडियो सुने, ठीक है। और इसी बड़ी फ़र्क पड़ेगा आपको इसके साथ। समझा रही बात आपको? और फिर जो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, फिर एक या डेली टेस्ट जो है जो ह्यूरन का, वो डेली आप करते भी होंगे हैं, उसको एक टेस्ट डेली करें। और उसके साथ ये जो प्रैक्टिस है खबरें सुनने की, रेडियो सुनने की, ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
तेज़ बोलने वाली ऑडियो की मशीन, कुछ जगह पे बड़ी तेज़ तेज़ बोलते हैं, उससे ऐसा लगता है सारी चीज़ ऊपर से गुजर गई है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। जो तेज़ बोलने वाली वीडियोस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। उसके लेसन भी आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी बंदा मिल सकते हैं। आप खबरें सुने, बार बार उस खबरों में बड़ा तेज़ बोलते हैं अक्सर, समझा रही बात आपको। फिर कुछ ऐसी ऑडियो सुने हैं ख़ासतौर पे हैं जहाँ पे शोर बैकग्राउंड में आ रहा होता है, जैसे वो ट्रेन स्टेशन पे या बानों पे अक्सर वो मतलब के ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, पीछे शोर आ रहा होता है, फिर बंदे को पूरी तवज्जो करें। ठीक है, आपकी असल चीज़ से आपका कान उसका आदी होना चाहिए। जब आपका कान उस चीज़ का आदी हो जाएगा कि हाँ भी मैंने शोर में भी बात सुन लेनी है, मैंने समझ लेनी है, फिर आप उस पॉइंट को पिक कर जाएंगे बड़े आराम से। समझा रही बात आपको। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको मैंने ये बताना है कि मुश्किल अल्फाज को समझें, हैं वोकेबलरी को जितना मच जो है इम्प्रूव कर सकते हैं वो करें। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी वो तो सारी लिए आपके हर एग्ज़ाम के अंदर, मेरी मुराद है जैसे कि शप्रेशन है, शराइबन है, लेसन, हर एक चीज़ में आपकी पूरी मदद उसकी हो जाएगी। इसलिए मुश्किल जो अल्फाज है उनका मतलब को समझने की कोशिश करनी है आपने, किसका ये मतलब है। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट ये है कि जो जर्मन के सवालात हैं, जर्मन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करें। हैं ओके, जर्मन, ठीक है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सुन सुन के। ठीक है, और आखिरी और मेन पॉइंट जो सबसे ठीक है, अपने आप को एग्ज़ाम के अंदर खुद को पुरसुकून रखें आप। हैं स्टूडेंट जाके पजल हो जाते हैं जी, परेशान हो जाते हैं, उसको कभी हमें समझ ही नहीं आई। वो समझ कब आनी, जब आपने देखिए ये सारी आपके दिमाग की गेम है। अगर आपका मेंटली आप मतलब वहाँ पे आप आपकी तवज्जो है, आपकी इंटेंशन है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं गया, फिर आप उसको समझ सकेंगे। ज़रा सी तवज्जो इधर उधर हटी तो पहले सवाल भी गए और अगले भी गए, सही है। फिर बाद में फिर तुक्के लगाने, तो तुक्का तो फिर बंदा लगा ही लेता है, वो तो सीधी बात है। आखिर में नहीं समझे तो जारी बात है, वो हाँ या ना में क्वेश्चन होते हैं या मल्टीपल चॉइस होते हैं, एक तो फिर आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, छोड़ के तो कोई भी नहीं आना बहरहाल क्वेश्चन आपने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो अमूर मैंने आपके सामने रखे हैं 8-10, ठीक है, इनको प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, और इससे आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ह्यूरन जो है उसको मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले आज से ही अगर जो जिनका एग्ज़ाम, ख़ास तौर पे उन बहन भाइयों को जिनका एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है, तो वो डेली ह्यूरन करें, ख़बरें सुने, टीवी सुने जर्मन लैंग्वेज में, ज़ुबान में, टीवी लगा के। ड्रामे भी तो घंटा घंटा देखते रहते हैं ना, छोड़े ड्रामों को इतनी, जब तक आपका बेएंड हो नहीं जाता, आपकी जर्मन अच्छी तरह आपको आ नहीं जाती। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, फॉर मोर वीडियोस। शाम के लेसन में इंशाल्लाह हम आगे कनेक्ट और पढ़ेंगे। कल आपको याद होगा हमने देन और वाइल के ऊपर बात की थी, उसको आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे शाम की क्लास में। तो सुबह की क्लास में इस तरह आपको इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं, आपको इस तरह की चीज़ें भी आपको पहली क्लास में, जो मॉर्निंग क्लास हमारी होती है, उसमें इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।